वेद नहीं गा सके, पुराण नहीं गा सके, तो तुलसीदास कैसे गाएंगे? वो हाथ उठा दिए कि अब मैं नहीं गा सकता। अब कहेंगे कैसे? अब जो पिछली कथा थी उसमें था कि शंकर भगवान का विवाह होता है तो गणेश जी की पूजा पहले होती है। तो सवाल खड़ा हो गया ना कि विवाह नहीं हुआ तो गणेश कहां से आ गए? ठीक, तब गणेश, तब विवाह के बाद में गणेश पैदा हुए, लेकिन पूजा विवाह में हो रहे। तो गणेश भगवान अनादि देवता है। तो यहां तक कथा हो चुके थे। तो शंकर भगवान क्या करते हैं? पार्वती मां को लेके कैलाश जाते हैं। और जब कैलाश जाते हैं तो कुछ दिनों बाद शंकर भगवान को एक पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र का नाम खडानन। खडानन मतलब 6 मुंह वाले। अच्छा, शंकर भगवान का परिवार भी बड़ा अजीब है। आप सोचिए, शंकर भगवान से पूछा गया आपके पिता का नाम? कहे ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने मुख? 4। शंकर भगवान के कितने मुंह? 5। शंकर भगवान को कुल 5 मुख है। और शंकर भगवान के बड़ा बेटा 6, छोटा बेटा हाथी का मुंह, और शंकर भगवान का चेला रावण 10 मुख। अच्छा, इतने मुख वाले अगर घर में हो और किसी औरत को भोजन बनाना पड़े तो बताइए भाई, रावण भी तो चेला था, रोज पहुंच जाता था और 10 मुंह से भोजन करता था वो। तो पार्वती मां तो परेशान रहती होंगी कि ससुर के 4 मुंह, पति के 5 मुंह, बेटवा के 6 मुंह, छोटे बेटवा के हाथी के मुंह, और एक चेला भी आ जाता है उसको 10 मुंह। किसको किसको मैं भोजन कराऊं? परेशानी ना। ठीक, तो शंकर भगवान के बड़े पुत्र हुए, उनका नाम खडानन। और छोटे पुत्र का नाम गणेश। गणेश की जो है, आप लोग जानते हैं कथा कि गणेश की पूजा पहले शुरू हुई और खडानन गुस्से में हो गए, वो चले गए साउथ इंडिया, स्कंद देवता बन गए, उधर कार्तिकेय बन गए, मुरुगन बन गए। और गणेश जी का विवाह हुआ। गणेश जी का विवाह 2 हुआ, रिद्धि और सिद्धि। और रिद्धि सिद्धि के एक एक बेटे हुए। बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम कुशल और दूसरे बेटे का नाम मंगल। ये गणेश जी के बेटे का नाम कुशल और मंगल। अच्छा, कुशल मंगल बड़े हो गए। अब देखिए पार्वती मां से क्या सीखना चाहिए। जब नाती पोता थोड़ा बड़े हो जाए ना, तो एक दिन पार्वती मां ने कहा कि महाराज बेटा की शादी हो गई, एक बेटा नाराज होकर चला गया, पतोहू घर में आ गई और 2 बच्चे भी हो गए पतोहू को। तो कहा अब, शंकर भगवान ने कहा अब क्या करना है? कहा देखो अब बच्चे भी बड़े हो गए, अब एक काम करिए, हम दोनों चलते हैं पेड़ के नीचे, आप कथा सुनाओ और हम कथा सुनेंगे। ठीक है? जब बेटा की शादी वादी हो जाए ना और क्लाइन किंद्र हो जाए, थोड़ा बड़े हो जाए, थोड़ा माया से दूर रहिए, तब पति को पकड़िए, कहे बैठिए अब कथा सुनाओ। देखिए गड़बड़ है, जब पति कथा सुने रहेंगे तब ना सुनाएंगे, इसलिए पति को भी कथा सुनाना जरूरी है। और आप लोग आइए अपने पतियों को लेकर के, प्रेम जी सुन रहे, आप भी सुन रहे। हाँ, और कहाँ गए आपके पति? क्यों? उन्हीं की तो कथा सुनानी है मुझे। अब बार बार मैं कथा सुनाता हूं। राम जी पत्नी की बात कैसे माननी चाहिए? ठीक है, पति लोग कथा सुन लीजिए पहले। पति जब पत्नी कुछ कहे तुरंत हाँ कहना चाहिए। कहे पंडित जी आप तो बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, हम बिगाड़ नहीं, हम राम जी की कथा कर रहे हैं। राम जी पढ़े लिखे थे, गुरु जी के यहां गए थे पढ़ने। वो जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता, जानते थे ना। और ये भी जानते हो कि सोने का हिरण अगर बना होगा तो दौड़ेगा नहीं। सोने का हिरण रखिए दौड़ेगा? एक तो रखा रहेगा बस 100 पीस की तरह।
लेकिन सीता मैया ने कहा सोने का हिरन है, पकड़ के लाइए। राम जी ने कुछ बोला? कहे देवी आप कहती हो तो मैं जाता हूं। एकदम कुछ सवाल नहीं, पत्नी ने कहा और राम जी चल दिए। इतनी पत्नी की बात माननी चाहिए। राम जी की कथा है, अब सुन लो। अपने पति को तो भेज दिया आपने, बात में क्या सुना? अच्छा, विवाह के बाद किसी पति ने अपने पत्नी को माला पहनाया? याद है? नहीं ना? और राम जी जंगल में जाते थे, फूल तोड़ते थे। राम जी के लोग बड़ा खिलाफ बोलते हैं कि सीता मैया की परीक्षा लिए, ठीक है? तो लेकिन राम जी के व्यवहार से सीखना चाहिए। अब जंगल में सीता मैया को सोना का कि चैन और सब तो था नहीं। राम जी क्या करते थे? रोज फूल तोड़ते थे, रोज फूल तोड़ते। चित्रकूट में जाइए, अभी वो शिला पड़ी है जिस पर राम जी और सीता मैया बैठते थे। चित्रकूट कोई गए हैं? स्फटिक शिला, बस तब आप देख के आए। राम जी चित्रकूट में 11 साल रहे। और 11 साल में क्या करते थे? दिन भर पूजा थोड़ी होती थी। राम जी सुबह जाते थे पहले फूल तोड़ने, फूल तोड़ के लाते थे, माला बनाते थे और सीता मैया के हाथ में पहनाते थे, गले में पहनाते थे, पैर में पहनाते थे। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज करि भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए, प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। आज भी है वो पत्थर, सीता मैया को पहनाया। आप देखेंगे अब तो उस पर छत्र बना दिए हैं, ऐसे एकदम पानी के बीच में, इधर पानी है इधर पानी है, पत्थर बीच में है, और भगवान उसी पर बैठ जाते थे। तो राम जी ही एक ऐसे पुरुष हैं या भगवान हैं जो विवाह के बाद भी अपनी पत्नी को माला पहनाते थे। आज तक किसी पुरुष ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। विवाह के बाद किसी ने पहनाया नहीं, ठीक है? सोने की माला भले खरीद दिया, वो चांदी की, वही बड़ा झगड़ने उगड़ने के बाद, लेकिन फूल की माला कोई नहीं पहना। यही है कथा सुनने का फल। तो इसलिए पार्वती जी से सीखना चाहिए कि अब बच्चे बड़े हो गए। शंकर भगवान ने कहा हाँ बताओ तो क्या करना? कहा चलिए पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठीक, भगवान आए। शंकर भगवान क्या किए? शंकर भगवान अपने से गद्दी बिछा दिए, अपने से। और बैठ गए। और पार्वती जी ने प्रणाम किया। पार्वती जी को प्रणाम करते ही शंकर भगवान ने तुरंत बाएं बैठाया। कहा बैठिए देवी, आप भी बैठो, आप बताओ क्या पूछना है? कहा आप कथा सुनाइए। और किसकी कथा सुनाइए? कहा राम जी की कथा सुनाइए। राम जी की कथा। कहा देखिए पिछला जन्म था जब वो सती थी तो शंकर भगवान के साथ गई थी कथा सुनने। याद है ना पुरानी कथा? गई थी कथा। पार्वती जी पिछले जन्म में जब सती थी तो शंकर भगवान के साथ गई थी कथा सुनने, और उन्होंने कथा नहीं सुना था। और कथा नहीं सुन पाई, इसका कारण था। कारण ये था कि जो कुंभज ऋषि थे, जो अगस्त मुनि थे, जब शंकर भगवान पार्वती आए तो अगस्त मुनि खड़े हो गए। कहा ये लोग कथा सुनने आए, लगे उनकी आरती उतारने। तो सती के मन में अहंकार हो गया। अहंकार ये हो गया कि वाह, नियम तो है कि व्यास की सब आरती उतारते हैं, यहां तो उल्टा कर रहे, व्यास जी हमारी आरती उतार रहे, तो इसका मतलब मैं बड़ा हूं, तब ये कथा क्या सुनाएंगे? ये अहंकार हो गया। अगर कोई हमको आपको सम्मान देता है ना, तो मत समझिए कि हम आप बड़े हैं। बहुत बड़ी खराबी है, हम बड़े नहीं हैं। बड़ा वो होता है जो सम्मान देता है।
जो सम्मान पाता है वो नहीं। ये उसकी अच्छाई है कि हमको सम्मान दे रहा है, हमको इज्जत दे रहा है। और हमारा स्वभाव क्या होता है, हम अपने को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि चलो हमें तो सब, मैं तो महान हूं, तब तो लोग पैर छू रहे हैं। ऐसा नहीं है। बड़ा होता है जो सम्मान देता है। तो सती को यही अहंकार हो गया, तो कथा नहीं सुन पाई थी। और कथा न सुनने का फल यह हुआ कि भगवान को देखा और भगवान को पहचान नहीं पाई। भगवान को आप भी देख सकते हैं, भगवान आ भी जाए, हम आप भी बहक जाएंगे। कब? जब तक कथा नहीं सुने। जो कथा नहीं सुना है, भगवान को अगर देख भी ले तो भगवान को पहचानेगा नहीं। फिर वो सती की तरह भटक जाएगा और परीक्षा लेने पहुंच जाएगा। 2 लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी। कौन कौन? एक सती नहीं सुनी और दूसरे गरुड़ कथा नहीं सुने थे। गरुड़ कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु के पास ही रहते हैं रोज। और जब भगवान राम को नागपाश बधा, नारद मुनि गए, कहा जाके नागपाश काट दो। भगवान को देखा तो गरुड़ को अहंकार हो गया, अरे ये तो लोग कहते हैं संसार का बंधन काटते हैं, मैं तो इनका बंधन काट रहा हूं। अहंकार हो गया। तो कहाँ गए कथा सुनने? काकभूषुंडी जी के पास। तब वो भगवान को पहचान पाए। और सती को मरना पड़ा, पार्वती बनना पड़ा, तब वो कहती कि मुझे, अब देखेंगे दोहा 104 के नीचे चौपाई है। रामचरित कर, मिल गया? 104 के बाद तीसरी चौपाई। रामचरित कर अमित, रामचरित यति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि मही। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमेरि गिरावती प्रभु धनु पानी। भगवान राम का चरित्र कैसा है? बहुत अच्छा। जब आप शुरू में ध्यान देंगे तो याज्ञवल्क्य मुनि जी कथा कहते हैं और भरद्वाज जी सुनते हैं। और भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे राम जी की कथा सुनाइए, और याज्ञवल्क्य जी शिव जी की कथा सुनाते हैं। अब कोई किसी से मैं कहूँ कि मुझे शंकर भगवान की कथा सुनाई और राम की कथा सुनाने लगे, तो मैं बीच में रोकूंगा ना? नहीं नहीं, रुक जाइए जरा, मैं कथा दूसरी आपसे पूछ रहा हूं। तो भरद्वाज जी ने राम जी की कथा पूछी और वो शंकर भगवान की कथा सुनाए। तो अंत में कहा कि आपने ऐसा क्यों किया कि आप कथा जो है, मैंने पूछा राम जी की, आप शंकर भगवान की कथा सुना रहे। कहा जो शंकर भगवान की कथा नहीं सुनता ना, उसे राम जी समझ में नहीं आते। जो शंकर भगवान की पूजा नहीं करता ना, वो चाहे राम जी की भक्ति हो, चाहे कृष्ण जी की भक्ति हो, चाहे देवी की भक्ति हो, चाहे जिसकी भक्ति हो, भक्ति समझे में नहीं आएगी। इसलिए सबसे जरूरी है पहले शिव जी की भक्ति और शिव जी की कथा सुनना। और दोनों लोगों की कथा आपने सुना। शुरू में मैंने कहा कि शंकर भगवान की कथा वेद नहीं गा सकते और राम जी की कथा भी कोई नहीं गा सकता, दोनों लोगों की कथा। तो पार्वती माँ ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कहती हैं, दोहा 107 के ऊपर चौपाई है, देखिए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नागनर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव,
सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। बोले उमापति महादेव की जय। पार्वती जी ने हाथ जोड़ा, कहा विश्वनाथ भगवान। शंकर भगवान का नाम क्या क्या है? 1000 नाम है, कोई नाम आप बताइए जो आपके मन में आए। भोलेनाथ, शिव भगवान, पार्वतीनाथ, पशुपतिनाथ, दिगंबरनाथ, विश्वनाथ, संसार के मालिक विश्वनाथ। कहा आप विश्वनाथ हैं। और यहाँ क्या नाम है? क्यों नाम है? याद है आप लोगों का था? इस यूरोप का पुराना नाम केतुमाल वर्ष था। केतुमाल वर्ष, भारतवर्ष, ठीक है, इसलिए केतुमाल। तो शंकर भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आपकी महिमा तो बहुत बड़ी है, देवता, दानव, चर, अचर सब लोग आपकी पूजा करते हैं। अगर मुझसे प्रसन्न है तो एक बात पूछना चाहती हूँ। कहे कहिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाथ। कहा भगवान, भगवान की कथा सुनाइए। अब देखिए सब लोग बहुत सवाल करते हैं राम जी के बारे में ना। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी जो दशरथ के बेटा है वो राम नहीं है, और दोहा भी गाते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। कबीरदास ने कहा, ऐसे कहते ना। कहा वो दशरथ के बेटा दूसरे हैं और राम जी दूसरे हैं। और तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जवन राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा। जो दशरथ के पुत्र है वही। और कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं आप जिस राम की बात करते हैं और मैं जिस राम की बात करते हैं बहुत दूसरी बात है, अलग अलग। बहुत लोगों से सुनता हूं मैं। और तुलसीदास जी ने सबका जवाब दिया। और पार्वती जी ने वही प्रश्न भी किया कि भगवान एक राम तो दशरथ के बेटा है। भगवान ने कहा हाँ। कहा एक राम मैंने और सुना आप राम राम करते हैं दिन रात। हाँ? अंतर क्या है दशरथ के बेटा राम में और आप जिनका नाम जपते हैं राम राम, वो कहें। अगर राम जी दशरथ के बेटा हैं तो निर्गुण निराकार कैसे हो गए? सगुण साकार में बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है भाई। जो निर्गुण निराकार होगा जन्म नहीं लेगा। और निराकार का मतलब क्या है? चलिए आपका अर्थ अच्छा है, ठीक है, ये भी मतलब है। और कोई मतलब? आकार से परे। अच्छा, ये भी अर्थ है। और कोई अर्थ है निराकार का? जो आकार में सीमित न करे, वो भी अच्छा है। और सहज अर्थ ले लेते हैं। नीर मतलब पानी, जो पानी के आकार का है। पानी का कोई आकार है नहीं। और पानी अगर फ्रिज में रख दीजिए तो जैसे पानी कभी साकार कभी निराकार। कभी निराकार का मतलब नहीं कि ये भी है कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन बहुत सीधा अर्थ है पानी के आकार के हैं भगवान। कभी बर्फ बन जाते हैं, रूप धारण कर लेते हैं, और कभी पानी की तरह बहते हैं। सीधा इसका मतलब निराकार। नीर के आकार मतलब पानी के आकार। पानी गिलास में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए तो गिलास की तरह एक आकार बन गया। कटोरी में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, कटोरी की तरह। भगवान भी वैसा ही है। आप जैसा चाहते हैं वैसा भगवान बन जाएंगे। तो किसी एक आकार में नहीं आप सीमित कर सकते। आप अपने विचार से आप कितना ले सकते? आप समुद्र पी सकते हैं? नहीं ना। तो भगवान तो समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी पीने के लिए आपको गिलास में लेना होगा, उसका रूप बनाना होगा, तभी आनंद आएगा पीने का। तो उसी तरह भगवान भी है। आप बात बड़ी बड़ी कर सकते हैं हम आपने कि भगवान निराकार है, बहुत व्यापक है, लेकिन हमारे किस काम के? हमारे तो तभी काम में आएंगे जब वो गिलास में आ जाएंगे, जब वो प्रकट हो जाएंगे, तभी ना काम में आएंगे।
अब रास्ते पर आप जा रहे हो, आपके टायर में से हवा निकल जाए, अब कोई ज्ञानी पुरुष वहां पहुंच जाए, अब कहे हवा बाहर है, ऊपर है, नीचे है, पूरब है, पश्चिम है, भर लो, भर पाएंगे? नहीं ना भर पाएंगे, किसी काम का नहीं है। वो कब भरेंगे आप? जब वो हवा पंप में जाएगी और पंप से आप जो है फिर अपने उसमें भरेंगे, तभी ना काम आएगी। तब पंप भी साकार, भरने वाला भी साकार। तो बिना साकार के कुछ आनंद आने वाला नहीं है। निराकार चिल्लाते रहिए, भगवान निराकार है, किस काम के? आनंद नहीं आने वाला है। अच्छा, भगवान को कहे नाम रूप गुण के ऊपर पहुंचिए, तब ना भगवान मिलेंगे। अच्छा, सबकी उतनी ताकत तो नहीं है। अब हमारी तो उतनी ताकत नहीं है कि नाम रूप और गुण सब छोड़ करके, तो भगवान ये भी तो कर सकते हैं। घर में सीढ़ी है ना, सीढ़ी लगाते हैं, तो सीढ़ी का काम थोड़ी है केवल ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना भी ना। भगवान हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, इस सीढ़ी से आप नीचे उतर आओ। और सीढ़ी का क्या नाम है? अवतरणिका, शुद्ध हिंदी। अवतरणिका, उतरना, जो उतरने में सहयोग करे, जो उतर आए। इसीलिए भगवान को कहा गया भगवान अवतार लेते हैं, उतर आते हैं सीढ़ी से। तो लोग कहते हैं ना भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान की मूर्ति नहीं होती। अरे भैया, आप मानते हो मानो, लेकिन हमें तो आनंद आएगा जब भगवान के हाथ से छूऊंगा, तभी ना आनंद आएगा। तो जैसे पानी, जैसे हवा, भगवान सब जगह है, लेकिन हमारे आपके काम में नहीं आएंगे। हमारे काम में जब आएंगे तभी आनंद हमें मिलेगा, जब भगवान बच्चे बन जाएंगे, भगवान माँ बाप बन के खड़े हो जाएंगे, तब आनंद आएगा। बस यही बात चौपाइयों में लिखा। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। कहा शंकर भगवान, कहा पार्वती, जो कहती हो ना, इसमें कोई भेद नहीं है, केवल समझ का भेद है, बस केवल समझ का भेद। जो राम दशरथ के यहां पुत्र बन के पैदा हुए, वही निर्गुण निराकार है। जो निर्गुण निराकार है, वही राम जो है दशरथ के यहां सगुण साकार बन गए। और हमको आपको कथा सुनने कहने का सुख और आनंद मिला। तो कहा ठीक, भगवान का अवतार। तो कहा देखिए, भगवान का अवतार तो हुआ, जय विजय ने श्राप दे दिया। जय विजय ने श्राप दिया, सप्तऋषि गए, नहीं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये सब गए भगवान के पास मिलने के लिए। तो जय विजय वहां दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में दंड था, लाठी जिसे कहते हैं। कहा भगवान सो रहे, अंदर नहीं जा सकते। तो लेकिन वो कहे नहीं, भगवान ने कहा है कि चाहे मैं सोता रहूं, हमारे भक्त चाहे जब आ सकते, हम जाएंगे अंदर। कहा नहीं, नहीं जा सकते। तो 3 बार वो लोग जबरदस्ती किया और 3 बार उन्होंने पिटाई कर दी संतों की। तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने 3 बार मुझे पीटा, तब 3 बार तुम राक्षस बनोगे। श्राप दे दिया जय और विजय का। कहा वही क्रम से अंत में जाकर के तीसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने। और एक बात और बहुत अच्छी बात जो है शंकर भगवान ने कहा जो भगवान की कथा है ना, वो कैसी है? दोहा 112 के ऊपर देखेंगे। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा कैसी है? गंगा जैसी। अब गंगा जैसी है। अच्छा, शंकर भगवान भी बड़े अजीब हैं। एक गंगा उनके सिर पर रहती है, ठीक है, और दूसरी गंगा उनके मुंह से निकलती है, कथा रूपी गंगा। और अजीब क्या है, महाराज पीते हैं जहर और निकालते हैं मुंह से अमृत, है ना। और मनुष्य क्या करता है, पीता है मीठा और निकालता है जहर, है यही है ना। कहते मैं ऐसा बोलूंगा ना कि करेजा चीर देगा। लो, हम मनुष्य है, हम यही कर सकते हैं, हम अमृत थोड़ी बोल सकते हैं। शंकर भगवान पीते हैं जहर और निकालते हैं अमृत, और हम लोग पीते हैं, पीने की कोशिश करते हैं अमृत और निकालते हैं जहर। तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गंगा क्या करती है, पवित्र करती है, ठीक है। कितना भी पाप हो, गंगा में स्नान करेंगे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। हमारे पंडित जी कहते हैं बार बार, गुरु जी बस यही बतिया एक बार समझा दीजिए कि जिसका पाप कट गया तो फिर से अगर पाप करे तो। देखिए, पाप कटता है, ठीक है, अपराध नहीं कटता। पाप और अपराध में फर्क है। पाप अनजान व्यक्ति से होता है, ठीक है, और अपराध जानबूझ के लोग करते हैं। तो गंगा मैया ने पाप काटने की जिम्मेदारी ली है, अपराध काटने के लिए नहीं। अब मत सोचिए कि सारा पाप करेंगे फिर गंगा नहाएंगे। अपराध का दंड मिलता है या प्रायश्चित करना पड़ता है। अब पाप के लिए गंगा स्नान कर लीजिए, कथा सुन लीजिए। तो गंगा तो आपको हमको जाना पड़ता है और कथा हमारे आपके घर पहुंच जाती है। ये फर्क है कि हम लोग कथा सुनने इंडिया गए, नहीं ना गए। हॉलैंड में, ग्रोनिंगन शहर में, कोरनहोरन में बैठ के कथा सुन रहे, यही कथा है, यही कथा है, यही कथा है। पार्वती जी से फिर शंकर भगवान ने कहा कि भगवान, अब देखिए, अब सुन लीजिए, भगवान का अवतार क्यों होता है। भगवान का अवतार क्यों होता है? गीता में क्या लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये ना लिखा। और क्या लिखा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लिखा है। किसके लिए भगवान का अवतार होता है? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के नाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। हर युग में मैं आता हूं और आऊंगा, यही है। और रामचरितमानस में भी लिखा, जब जब होई धर्म की हानि, यही ना लिखा। अच्छा, धर्म का नुकसान हो सकता है? कभी कभी बैठ के सोचिए, धर्म का नुकसान कभी हो नहीं सकता। धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि क्या है? मैं चंदन लगा लूं, धोती कुर्ता पहन लूं और फिर सड़क पर एक बोतल लेके घूमूं, ये धर्म की ग्लानि है। कि एक धार्मिक व्यक्ति अधार्मिक कार्य करने लगे, ये है धर्म की हानि। धर्म का कभी नाश नहीं होता, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब धार्मिक बनने वाले लोग शर्मिंदा वाला काम करे, ये है धर्म की हानि। रावण क्या कम पूजा करता था? कम विद्वान था राम जी से
क्या राम जी से कम सुंदर था? जितना सुंदर राम जी है उतना रावण भी था, और जितना पढ़े लिखे राम जी थे उतना रावण भी था। जितनी पूजा राम जी करते थे उससे ज्यादा रावण करता था, लेकिन वो धार्मिक हुआ, वो अधार्मिक हुआ और राम जी धार्मिक माने गए। राम जी से न तो ज्ञान में कम था, न साधना में कम था, न पूजा में कम था, न तो सुंदरता में कम था। उसकी एक कमी थी। क्या कमी थी? राक्षस किसे कहते हैं? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा, जिनके यह या चरण भवानी, ते जानहु निसि चर सब प्राणी। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा। माता पिता को न माने, देवताओं को न माने, किसी साधु संत को देखे तो मजाक उड़ाए। साधु न सन करवा वही सेवा। कहा ये जितने हैं यही, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये सारा काम रावण करता था। रामायण पढ़ेंगे पूरी तरह ये काम करता था। और दूसरा, हम लोग बड़ी अच्छी बात जानते हैं, लंका किस चीज की बनी थी? सोने की। हम लोग यही कहते हैं ना, लेकिन प्रमाण क्या है? रावण ने कहा ये बानर भालू आते लंका में, राक्षस बेचारे भूखे मर रहे, जिनके खा के जीते। इसका मतलब भूखमरी थी वहां। रावण का घर सोने का था। जनता मरती रहे और देश का राजा सोने का घर बनाए, ये राक्षसी वृत्ति है। जो राक्षस थे वो खाए बिना मरते थे। जिया ही बिचारे निशिचर खाई, ये राम सुंदरकांड में लिखा। जिया ही बिचारे, रावण ने कहा ये बानर भालू जब आ जाते, कम से कम राक्षस खाए भी ना मर रहे, कम से कम जीने लगते उनको खा खा के। रावण का घर सोने का था, इसलिए लंका सोने की कही जाती है। पूरी लंका सोने की नहीं थी। नहीं तो हनुमान जी केवल रावण का थोड़ी घर जलाते, पूरी लंका जला देते। रावण का घर जलाया। अच्छा, तू जनता का पैसा लूट करके तू अपना घर सोने का बनाएगा। हनुमान जी ने कैसे जलाए? उलट पुलट लंका सब ए। तो यही फर्क है राम जी में और रावण में। तो राम जी का अवतार, हम लोग कह, राम जी का अवतार क्यों होता है? अवतार की बात चल रही थी। अच्छा, हनुमान जी क्या करते हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधुओं की रक्षा हमारे हनुमान जी अकेले कर लेंगे, राक्षसों को हमारे हनुमान जी अकेले मार लेंगे। हाँ, धर्म की स्थापना जितना कर देंगे, धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब भगवान के आने की जरूरत है क्या? हमारे हनुमान जी वैसे कर देंगे सब। भगवान का अवतार नहीं होता है, मैं ये भी पूरी तरह सत्य अगर मैं कहूं तो नहीं है। केवल धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान सोच ले सब धर्म की स्थापना हो गई, उतने में क्या उनका अवतार लेने की क्या जरूरत है? वो इसलिए अवतार लेते हैं भगवान कि निर्गुण निराकार से हमें शांति नहीं मिलेगी। और जब भगवान बच्चे बन जाएंगे, हमारे साथ खेलने लगेंगे, तब मुझे सुख मिलेगा। बस हम लोगों को सुख मिल जाए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। राक्षस मारना तो वो सोच ले खत्म हो जाए, खत्म। हनुमान जी अकेले राक्षस को मार दें। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हतई निमिष महुते ते। लक्ष्मण जी 1 सेकेंड में, निमिष जानते कितना है? निमिष ये आंख की पलक गिराइए और उठ जाए। आंख की पलक गिरती है ना ऐसे ऐसे,
जितने गिरने और उठने में जितना समय लगता है उससे निमिष कहते हैं। इतने समय में लक्ष्मण जी अकेले सब राक्षस को मार देंगे। तो भगवान के आने की जरूरत क्या है? भगवान के आने की जरूरत इसलिए है कि हमको आपको सुख मिले, हमको हम आप गा सके, उनके साथ चल सके, बस इतने। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती ये सारे कारण तो हैं, एक कारण और भी है। कहा क्यों? कहा नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था भगवान को। कहा अरे नारद जी इतने बड़े ज्ञानी और भगवान को श्राप दे दिए, ये तो नहीं हो सकता ना। अब कोई साधु संत आए भगवान को श्राप दे, आपको कैसा लगेगा? हमको कैसा लगेगा? अरे वे कैसे है भगवान को श्राप दे रहे? देखिए यहां बहुत सीखने की बात है। पार्वती जी चुप, इतनी कथा शिव भगवान कह रहे थे, पार्वती जी एकदम चुप सुन रही थी ध्यान से। जब नारद का नाम सुना तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपने क्या कहा? कहे नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसलिए भगवान का अवतार हो गया। कहा नारद जी क्यों श्राप दे देंगे? नारद जी तुम्हारे गुरु हैं, हमारे गुरु ऐसा कर नहीं सकते। कहा नहीं आपके गुरु ने किया। कहा जरूर भगवान की गलती होगी। अपने गुरु की गलती नहीं माना, कहा जरूर भगवान की गलती होगी। का अपराध रमापति कीन्हा, कौन सी ऐसी गलती भगवान ने कह दिया कि हमारे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? इतनी देर तक पार्वती जी चुप थी। जैसे गुरु की बात आई तब नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे गुरु कभी गलती कर ही नहीं सकते। गलती किए होंगे तो रमापति विष्णु गलती किए होंगे, इसलिए हमारे गुरु ने श्राप दिया होगा। अब ये बताइए उन्होंने गलती क्या किया? ये मत बताइए गुरु जी ने श्राप क्यों दिया, ये बताइए विष्णु भगवान से गलती क्या हो गई कि उन्होंने श्राप दिया। है ना बात समझने की? यही है कथा जो है, समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। एकदम कथा जो है बिना सुने और बिना पढ़े पूरी तरह कथा समझ में नहीं आती। तब उन्होंने फिर नारद जी की कथा सुनाई। नारद जी विवाह के लिए दौड़े थे। ठीक है, अच्छा विवाह होना भगवान की कृपा है या भगवान का श्राप है? श्राप देखे उन्होंने कह दिया श्राप। शंकर भगवान भी तो विवाह किया, तो श्राप कैसे हुआ? ठीक है, और नारद जी भी विवाह के लिए दौड़े। लेकिन फर्क है, फर्क यह है नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखे तो क्या हुआ? जप तप कछु न हो ही ते ही काला। पूजा पाठ छूट गई महाराज की, नारद जी की। ठीक है, अगर विवाह की खुशी में हम पूजा पाठ भगवान को छोड़ दे तो जरूर श्राप है। और शंकर भगवान का विवाह जब होने लगा, शंकर भगवान ने सुना कि मेरा विवाह होगा, महाराज ध्यान करने लगे और राम राम जपने लगे। ये भगवान का आशीर्वाद है। जिस विवाह से भगवान की याद आए तो आशीर्वाद मानिए, और जिस विवाह से भगवान छूट जाए जरूर श्राप है। तो नारद जी को क्या हुआ? बहुत दुख उठाना पड़ा, बंदर का चेहरा मिल गया, अपमान हुआ। और शंकर भगवान अशुभ भेष धारण करके गए, सांप बिच्छी लपेट करके। और बड़े आनंद से विवाह हुआ। उस बार मैं बता रहा था कि शंकर भगवान के कान में यहां सांप लटका, भूतों ने सांप लटका दिया। भाई गहना पहनते हैं तो भूतों ने सांप लटका दिया। शंकर भगवान से पूछा भैया आप सांप क्यों कान के पास रखे?
कहा विवाह के बाद बहुत सांप आते हैं, कान में फूंकते हैं और जिंदगी बिगड़ जाती है। और यहाँ सांप लटकाए रहेंगे तो कोई कान में फूंकने आएगा नहीं, सब दूर ही दूर रहेंगे। तो विवाह भगवान का आशीर्वाद है। अगर विवाह के समय भगवान की याद आ जाए। हमारे शंकर भगवान बड़े अजीब हैं। पत्नी, जिसकी पत्नी और कितना प्यार करते थे सती से भगवान कि मरने के बाद भी लाश को कंधे पर रखे रहे। ऐसा पति भी मिलेगा नहीं, ठीक है? नहीं, मरने के बाद कहते जरा ये बाड़ी हटाओ, जल्दी करो, डर लगता है। यही है ना, यही सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई यही है। देखिए हमारे शंकर भगवान कंधे पर रख के हजारों बरस दुख में नाचते रह गए, और जब वो जल गई तो राम जी का और राम 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 करने लगे। हाँ, विवाह, पत्नी गुजर शरीर छोड़ दी तब भी वो राम राम कर रहे हैं, और विवाह होने की तैयारी हो रही तब भी राम राम कर रहे, विवाह हो गया तब भी राम राम कर रहे, और पत्नी सामने बैठी है तो उसे कथा भी सुना रहे। और नारद जी विश्वमोहिनी के देखे सारी पूजा पाठ बंद, बस एक चिंता, महाराज किसी तरह ब्याह हो जाए। और ब्याह में देखिए बहुत कुछ उधार मांगते हैं ना, क्या क्या मांग के उधार लाते हैं? महंगी गाड़ी नहीं, महंगी गाड़ी मांग के लाते उधार, भैया एक दिन के लिए दो, दूल्हा बनना है, ठीक है? अच्छा, मुकुट उकुट हो सोने का, वो भी उधार मांग के चल सकता है, शायद चलता भी होगा। अच्छा, आजकल तो बड़ा सिस्टम, मुझे बड़ी हंसी आई कि किराए पर कपड़े मिलते हैं, तो मिलते हैं ना। मैं तो जानता नहीं था। एक लड़का मंदिर में आया, कहा क्या करते हो? कहा सूट सर्विस में काम करता हो, सूट सप्लाई। हम कहा वो क्या होता है? कहा लोग आते हैं किराए पर, जब कहीं अच्छी जगह जाना है तो वो लोग किराए पर। हम कहा अरे ये भी है, तो वो भी किराए पर उधार मांग के चल सकता है। और हमारे नारद जी क्या मांगने गए? न गाड़ी मांगने गए, न कार मांगने गए, न सूट मांगने गए, न मोर मांगने गए। भगवान से कहा अपना रूप ही मुझे दे दो। आज तक किसी ने मांगा है दूसरे का रूप? नहीं ना। इतना इतना पूजा पाठ छूट गया, इतना दिमाग घूम गया उनका कि विष्णु भगवान से कहे भगवान एक काम करो, अपना रूप मुझे दे दो, सोना चांदी नहीं मांगा। तो विवाह अगर भगवान की याद आए तो समझिए भगवान का आशीर्वाद है। विवाह अगर और भगवान छूट जाए तो जरूर मानिए कि जिंदगी में श्राप मिल गया। जब राम जी की इच्छा से विवाह को होगा तो शंकर भगवान पार्वती जी की तरह खुश रहेंगे, और राम जी की बिना इच्छा के विवाह होगा तो क्या होगा? फिर वही होगा नारद जी की तरह, बंदर की तरह नाचेंगे। ठीक है, बोलिए सियावर राम